हेलो दोस्तों, नमस्ते। जय हिंद, जय भारत। तो अपन पढ़ने जा रहे हैं क्या एक्सरसाइज 4.2, उसी इरादे, उसी एनर्जी, उसी लगन के साथ जैसे अपन अभी तक पढ़ते आए हैं। तो शुरुआत करते हैं 4 पॉइंट एक्सरसाइज 1 के फर्स्ट क्वेश्चन की। उसका क्या है, फर्स्ट पार्ट है। तो जल्दी से करते हैं क्योंकि पढ़ना है बहुत, तो टाइम है कम। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल में क्या है आपका 0। इसको मिटा दूंगा। इसका मतलब ये है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स निकालना है अपन को। रूट्स मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू। किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू। आप वो समझ रहे हो, वो वैल्यू नहीं, इस इक्वेशन की वैल्यू निकालना है एक्स के फॉर्म में। वो क्या होंगे, इस इक्वेशन के क्या होंगे, रूट्स होंगे। किस मेथड से निकालना, फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। तो जल्दी करते हैं। पहले कैसे करते हैं अपन फैक्टर, जो एक्स स्क्वायर है इसका अपन क्या ले लेते हैं, कोफिशिएंट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कोफिशिएंट। और ये जो कांस्टेंट टर्म्स है इसका क्या कर लेते हैं अपन, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहली स्टेप क्या होती है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका क्या -10, ये क्या हो जाएगा -10। अब जो -10 है क्या है, -10 है। अब -10 को अपन ऐसे दो पार्ट में तोड़ेंगे, जिस उनको या तो प्लस करने पर ये आए या फिर उनको माइनस करने पर ये मिडिल टर्म आए। ठीक है, अब क्या होता है 10 इंटू 1 एक फैक्टर होगा, लेकिन कोई बात बन नहीं रही। प्लस करेंगे तो 11 आ रहा है, माइनस करेंगे तो 9 आ रहा है। एक क्या होता है 5 2 10, यदि प्लस करता हूँ 7 आ रहा है, नहीं बन रहा। लेकिन माइनस करता हूं तो 3 आ रहा है, हाँ भाई बन जाएगा। कौन सा बड़ा, अपन को माइनस साइन चाहिए तो माइनस का ले लेते हैं अपन, बड़ा वाला लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल में क्या होगा आपका 0 होगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से लेना है। पहली दो टर्म्स में से आपको कॉमन लेना है। इसमें से क्या कॉमन आएगा, x, यहाँ क्या बचा -5, यहाँ से क्या कॉमन आएगा आपका +2, क्या बचा x -5। अब आपको क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन में से क्या लेना है, कॉमन लेना है। इस पूरी इक्वेशन में से क्या कॉमन आएगा, x -5 क्यों आएगा, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, ये कॉमन आएगा आपका। ठीक है, ये वाला, इसमें से क्या बचा आपका x बचा, फिर क्या है आपका प्लस साइन है, इसमें से क्या बचा वो आ गया तो +2 इक्वल में क्या होगा आपका 0। अब क्या करो, एक बार ये 0 रख दो, एक बार इक्वल में ये 0 रख दो, क्या हो जाएगा x -5 इक्वल में 0, और एक क्या होगा x +2 इक्वल में 0। यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, x = 5 आ गई, और यहाँ से क्या आ गई, x = -2। ये जो x की वैल्यू है यही क्या है, ये रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, यही अपन को निकालना था। यदि आपको कोई दिक्कत है तो अब बेफिक्र कमेंट में लिख दिया करो। ठीक है, ये होता है अपना पार्ट नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन का। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। ये क्या है अपना फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। अब इसको सोल्व करने की बारी है। पहले इसका कोफिशिएंट और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू -6 एक कितना हो जाएगा -12। अब -12 के दो फैक्टर करो, जिससे क्या हो अपने मिडिल वाली टर्म है। मिडिल टर्म में क्या 1। अब 4 3 या कितने होते हैं 12 होते हैं, उनको प्लस करेंगे 7 हो जाएगा। यदि उनको माइनस करते हैं क्या बचेगा आपका 1 बचेगा। ठीक है, तो अपन को वही चाहिए था। तो क्या होगा 4 और 3 इसका क्या होगा फैक्टर, क्या हो जाएगा यहाँ पर 4x, यहाँ पर -3x -6 इक्वल में 0। ठीक है, पहले इसमें से कॉमन लेंगे, फिर इसमें से कॉमन लेंगे। इसमें से कॉमन आएगा x और एक 2, यहाँ क्या बचा x बचा, और यहाँ पर क्या है 2। यहाँ इसमें से क्या कॉमन आएगा 3, क्या बचा x +2। अब क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में से क्या कॉमन आएगा x +2, वो अपन ले लेते हैं। क्या आएगा x +2 अपन ने कॉमन ले लिया। बचा क्या आपका 2x -3 इक्वल में 0। एक बार इसको 0 रख दो, एक बार इसको 0 रख दो, क्या आ गया -2, और एक क्या आ गई आपकी √3 नहीं 3/2। ये क्या होगा, रूट्स ऑफ द इक्वेशन होगा। चलते हैं थर्ड पार्ट पर, सोल्व करते हैं ये वो थर्ड वाला पार्ट। पहले क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई हुआ √2 इंटू 5 इंटू √2 का क्या होगा, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 क्या होगा 10। अब 10 के फैक्टर करो, जिससे क्या हो मिडिल वाला टर्म आ जाए, प्लस करने पर या फिर माइनस करने पर। 5 2 जा 10, 5 और 2 कितना होता है 7, तो ये होगा। दोनों को प्लस बना ले लो, क्या होगा √2x², एक क्या होगा 2x, एक क्या होगा आपका 5x। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ रहा है, हाँ है +5 √2। ठीक है, अब क्या करना है, पहले इनमें से कॉमन लेना है। इसमें से क्या कॉमन आएगा आपका, उससे पहले आपको क्या एक चीज समझनी पड़ेगी। क्या समझनी पड़ेगी, एक चीज, √2 इंटू √2 क्या होता है, ये होता है आपका 2। अब मैं क्या करता हूँ, 2 की जगह ये लिख दो, √2 इंटू √2, हाँ भैया लिख दो, क्या होगा
√2x² प्लस √2 इंटू √2 यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 5x प्लस 5 √2 इक्वल में कितना है 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहले इसमें से कॉमन लेना है, इन दोनों में से। इसमें से क्या कॉमन आएगा, एक तो √2 इसमें भी x इसमें भी, तो क्या होगा आपका कॉमन √2x। यहाँ क्या बचा आपका, यहाँ बचा x और यहाँ पर क्या बचा √2x आ गया, क्या बचा √2। ठीक है, फिर इसमें से क्या कॉमन आएगा आपका, इसमें से x तो एक ही में, √2 भी एक में, क्या है आपका दोनों में क्या है 5, तो क्या बचा x प्लस √2 इक्वल में क्या होगा आपका 0। अब इस इक्वेशन में से, पूरे इक्वेशन में से क्या कॉमन आएगा, x प्लस √2, क्या आएगा x प्लस √2, ये आ गया आपका कॉमन। यहाँ क्या बचा आपका √2x प्लस 5 इक्वल में क्या होगा आपका 0। एक बार a0 रख दो, दूसरी बार a0 रख दो, यहाँ से क्या वैल्यू आएगी x इक्वल में -2 और यहाँ से क्या वैल्यू आएगी -5/√2। तो ये क्या होगा, इसके रूट्स ऑफ द इक्वेशन होगा। ठीक है, ये कौन सा होगा अपना थर्ड वाला पार्ट। अब चलते हैं अपन फोर्थ वाले पार्ट पर, सॉल्व करते हैं फोर्थ वाला पार्ट। पहले क्या करते हैं, इस ये फ्रैक्शन है तो पहले क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा 8, यहाँ पर क्या है 1 है ना, इसका मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 2 × 8 16x² और ये कितना हो जाएगा 8x प्लस 1 इक्वल में कितना आपका 0। अब ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई, डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई, 0 × 8 क्या होगा 0 ही होगा। सांप अपन को खाए या सांप हम खाए, मरना अपन को ही है। उसी प्रकार 0 से मल्टीप्लाई किसी में करो, क्या आंसर आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है, इक्वेशन क्या होगा 16x² - 8x प्लस 1 इक्वल में कितना होगा आपका 0 होगा। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 16 ही आएगा, कितना आएगा 16 × 1 कितना आएगा आपका 16 आएगा। अब 16 के फैक्टर क्या करो, 4 × 4 क्या हो जाएगा 16। ठीक है, उनको 4 × 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8, बस क्या हो जाएगा आपका 16x², एक 4 फैक्टर है -4x प्लस 1 इक्वल में क्या 0। इन दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 4x, यहाँ का बचा 4x - 1, इसमें से कॉमन आएगा -1, क्या बचा 4x - 1 इक्वल में 0। अब देखो पूरी इक्वेशन में इसका कॉमन आएगा 4x - 1, क्या आएगा 4x - 1, यहाँ क्या बचा आपका 4x और यहाँ क्या बचा -1। एक बार इसको 0 रख दो, एक बार इसको 0 रख दो, x = 1/4, दूसरी बार x = 1/4, ये क्या होगा रूट्स ऑफ द इक्वेशन हो गए। ठीक है, अब चलते हैं फिफ्थ वाले पार्ट पर, सॉल्व करते हैं ये वाला पार्ट। ये क्या फर्स्ट का लास्ट पार्ट है। ठीक है, ये इंटू ये होगा, क्या हो जाएगा 100 × 1 क्या होता है, ये होता है आपका 100। अब 100 के फैक्टर करो, जिससे ये वाला टर्म्स आए 10 × 10 100 हो जाएगा, 10 + 10 क्या हो जाएगा 20। यहाँ पर माइनस का दोनों क्या ले लेंगे अपन, माइनस का ले लेंगे। 100x² - 10x प्लस 1 इक्वल में क्या होगा 0। इन दोनों में से कॉमन लो, क्या हो जाएगा 10x कॉमन आ जाएगा, क्या बचा 10x - 1। फिर इसमें से कॉमन लो, क्या आएगा -1, क्या बचा 10x - 1 इक्वल में कितना होगा 0। अब पूरी इक्वेशन में से क्या कॉमन आएगा 10x - 1, ये कॉमन ले लो, क्या आएगा 10x - 1, ये कॉमन आ गया, क्या बचा आपका 10x ही बचा। फिर ए कॉमन आएगा तो क्या बचेगा -1, एक बार ये 0 रख दो, दूसरी बार ये 0 रख दो, क्या जाएगा 1/10, यहां से क्या आएगा 1/10। ये क्या होगा रूट्स ऑफ द इक्वेशन हुआ। यदि आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में बेफिक्र कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसके 5 पार्ट थे, वो अपन ने पूरे पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपन सेकंड क्वेश्चन से। तो अब आपकी बारी है, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। धन्यवाद।